बनारस से छपे हिंदी शब्द सागर की जितनी प्रतिष्ठा हिंदी के किसी और शब्दकोश की नहीं। यह हिंदी भाषा का सबसे विस्तृत और मानक शब्दकोश है। 1907 से 1927 के बीच 20 सालों की अथक मेहनत से 11 खंडों में छपे हिंदी शब्द सागर के तीसरे खंड में विस्तार से चूतिया शब्द का जिक्र आता है। इसके साथ चूतिया खाना, चूतिया चक्कर, चूतिया शहीद और चूतिया पंथी जैसे शब्द भी आते हैं। हर जगह इसका अर्थ मूर्ख, गांवदी, बेवकूफ, अबोध, नासमझ, कूढ़ मगज और जड़ बुद्धि बताया गया है। कहीं भी इसके अश्लील होने या गाली होने का इंच मात्र भी संकेत नहीं दिया गया है। इसके इस्तेमाली रूप भी बेहद दिलचस्प हैं। मसलन आम फहम बातचीत के संदर्भ में सिर्फ चूतिए बहुत कम होते हैं। बड़ी संख्या चमन चूतियों की है। अच्छी खासी तादाद परम चूतियों की भी मौजूद है। कुंठा के शीर्ष भाव में दर चूतियों का जिक्र आता है। हालांकि यह विशिष्ट परिस्थितियों में ही आता है। एक दुर्लभ प्रजाति का जिक्र भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। उन्हें चरम चूतिया कहते हैं। एक मिनट, योगी जी कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हो चूतिया बनने का? बस थोड़ा सा बाकी रह गया सर। नागरी प्रचारणी सभा की तरफ से 20 सालों के अथक परिश्रम से तैयार हिंदी शब्द सागर का संपादन उस समय के मशहूर भाषाविद बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। उनके साथ रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन वर्मा, रामचंद्र वर्मा जैसे भाषाविद बतौर सहायक संपादक जुड़े रहे। अगर चूतिया अश्लील या गाली है तो असम की एक पूरी बिरादरी का अस्तित्व ही गाली बनकर रह जाएगा। असम की सोतिया जनजाति की बात हो रही है। असमिया भाषा में च शब्द नहीं है, उसकी जगह स शब्द का इस्तेमाल होता है। लिहाजा इनको अंग्रेजी भाषा में बोलते सूतिया हैं, लिखते चूतिया हैं। स के लिए असमिया जनता CH का इस्तेमाल करती है। इसी तरह वो चाय को साय बोलती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के संगम यानी भोजपुर के इलाके में चूतियों की एक ऐसी भी नस्ल पाई जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खैनी खाती है। पूरी कहावत कुछ यूं है, राजा पिए गाजा, तमाकू पिए चोर, खैनी खाएं चूतिया, थूकें चारों ओर। चूतिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के च्युत शब्द से हुई मानी जाती है। मौजूदा चूतिया अपभ्रंश यानी भ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ रूप है। च्युत का अर्थ होता है गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट या फिर निष्कासित। अतीत में इससे जुड़े तमाम शब्द प्रचलन में रहे हैं। मसलन पदच्युत, कर्तव्यच्युत, जातिच्युत, समाजच्युत यानी समाज से गिरा हुआ, जाति से गिरा हुआ या कर्तव्य से गिरा हुआ या फिर इन सब से निष्कासित व्यक्ति। भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप मौजूदा हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखें तो यह आदि भाषा संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्रकृति और अपभ्रंश तक पहुंचती है। अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी का रूप लेती है। मूलतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आज हम जिन हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर अपभ्रंश के बाद पैदा हुए शब्द हैं। चूतिया भी उनमें से ही एक शब्द है। बहुत से शब्द विकास के क्रम में अपना मूल अर्थ खो बैठते हैं और समाज में एक नए अर्थ में इस्तेमाल होने लगते हैं। ऐसे में उसके मूल अर्थ का आग्रह या दुराग्रह रखना कतई समझदारी नहीं है, वरना योगी जी आपको भी कह सकते हैं। क्या कहते हो चूतिया बनने का?